हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, एक नगर में एक छोटी सी झोंपड़ी में माँ और बेटी दो दोनों रहती हैं। ये माँ और बेटी दोनों सूर्य की उपासक होती हैं। माँ बेटी सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दे करके फिर अपना कुछ खाती पीती हैं और हर रविवार को वे व्रत भी करती हैं। एक बार ऐसा होता है कि रविवार का दिन होता है और वो लड़की व्रत खोलने के लिए 2 लड्डू बनाती है। एक लड्डू अपनी माँ के लिए और एक लड्डू अपने लिए। अब वो 2 लड्डू बना करके थाली में रख देती है और माँ से कहती है, माँ अपने सूर्य भगवान को भोग लगा करके व्रत खोल लें। माँ ने कहा, बेटी देख, मुझे काम है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ कुछ काम से, तू मेरा इंतज़ार कर। अब वो लड़की बैठी है, इंतज़ार कर रही है, बहुत देर हो गई, माँ आई नहीं। अब उस लड़की को भूख बहुत सता रही है। लड़की सोच रही है, चलो माँ आएगी तब माँ अपना व्रत खोल लेगी, इतने मैं अपना खोल लेती हूँ। तो वो लड़की अपने लड्डू में से भगवान को, सूर्य भगवान को भोग लगा देती है और अपना लड्डू खा लेती है। जैसे ही वो लड्डू ख़त्म करती है तो सूर्य भगवान उस लड़की की परीक्षा लेना चाह रहे होते हैं और वो एक साधु का रूप धारण करके उस झोंपड़ी के सामने आ करके खड़े हो जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, आप मुझे खाने को कुछ दें। अब लड़की सोच रही है कि आज तो व्रत था, कुछ खाना भी नहीं बनाया, अब मैं क्या दूं, महात्मा को क्या दूं। तो लड़की महात्मा जी से बोली, महात्मा जी आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। महात्मा जी ने कहा, नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, पर मुझे कुछ खाने को दे दो। लड़की बोली, खाना है नहीं, बनाऊंगी तभी तो दूंगी। महात्मा ने कहा, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं भूखा ही चला जाता हूँ। अब वो लड़की सोच रही है कि अगर महात्मा घर से भूखे चले गए तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब वो महात्मा फिर कह रहे हैं, देखो कुछ दे दो। अब वो लड़की कह रही है, मैं अभी जल्दी से बना देती हूँ। महात्मा कह रहे हैं, देखो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, थाली में लड्डू पड़ा है ना, दे दो मुझको। तो वो लड़की ने लड्डू उठा करके महात्मा जी को दे दिया। लड़की ने सोचा, अगर नहीं दिया तो भी पाप लगेगा और दिया तो हो सकता है मैं भलाई कर रही हूँ, बुरा तो कर नहीं रही हूँ। अब माँ क्या कहेगी वो तो अब देखी जाएगी। और वो लड़की लड्डू उठा करके महात्मा जी को दे देती है। महात्मा जी लड्डू खाते हैं और चले जाते हैं। अब महात्मा जी तो सूर्य भगवान होते हैं, वो तो रूप धर के आए थे। अब जब महात्मा चले जाते हैं तो उस लड़की की माँ आती है और आते ही कहती है
कि लाओ लड्डू जो बनाया था मुझको दो, मैं सूर्य भगवान को भोग लगा करके और मैं खा लेती हूँ। तो लड़की बोली, माँ मैंने आपके आने से पहले ही भोग लगा लिया था और अपना लड्डू खा लिया था, और आपका लड्डू मैंने रखा हुआ था, लेकिन एक महात्मा जी आए और बोले मुझे कुछ खाने को दो। मैंने उनको कहा भी आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, लेकिन वो बोले नहीं बैठूंगा नहीं, मुझे कुछ खाने को दो। मैंने फिर उनसे आग्रह किया मैं जल्दी से बना देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम्हें दिखाई नहीं देता थाली में लड्डू पड़ा है। तो मैंने उठा करके उनको लड्डू दे दिया। अब माँ को गुस्सा आया। माँ ने लड़की से बोला कि मुझे सूर्य भगवान को भोग लगाना था और तूने लड्डू दे दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तुम चलो निकलो यहाँ से, घर से निकलो। वो लड़की बोली माँ मैं दोबारा से लड्डू बना देती हूँ, नया लड्डू बना देती हूँ, आप उसका भोग लगा लेना। लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। माँ बोली नहीं, मुझे तो वही लड्डू चाहिए जो लड्डू मैंने मन के अंदर सोच रखा था कि मैंने उसको भगवान को भोग लगाना है। अब वो लड्डू कहाँ से आए? अब लड़की ने कहा माँ वो लड्डू अब कैसे आएगा? माँ बोली मुझे नहीं पता कैसे आएगा, वो लड्डू मुझे ला कर दो, वरना चलो इस झोंपड़ी से बाहर निकल जाओ। अब लड़की क्या करती? लड़की उस झोंपड़ी से बाहर निकल गई। लड़की ने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती हूँ, माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो फिर वापस आ जाऊंगी। तो लड़की 2-3 घंटे बाद वापस झोंपड़ी में आती है। तो माँ कहती है लड्डू ले आई? लड़की कहती है नहीं। तो कहे फिर क्यों आई है? जब तक लड्डू नहीं लाए तब तक मत आना। वो लड़की चली जाती है। वो सोच लेती है कि अब माँ मुझे नहीं अंदर आने देगी। अब वो ये सोचती है कि मैं कहाँ जाऊं, और सोचते सोचते ऐसे ही निकल पड़ती है कि जहाँ मेरी कोई ठिकाना मिल जाएगा, जहाँ मुझे कोई जगह मिल जाएगी, अब मैं भगवान के भरोसे ही हूँ। और वो चलते चलते एक पेड़ के पास आई और उसने सोचा इस पेड़ पे ही बैठ जाती हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगी। और वो पेड़ पर ही बैठ जाती है। गर्मी के दिन होते हैं, रात बीत जाती है, लड़की पेड़ पे ही बैठी रहती है। फिर सुबह हो जाती है और दोपहर के समय एक राजा और 2 मंत्री शिकार करते करते उस पेड़ की तरफ आते हैं। और राजा प्यास से इतने व्याकुल होते हैं कि वो उस पेड़ के नीचे लेट जाते हैं। अब उधर से सूर्य भगवान देख रहे हैं कि मेरी जो भक्त है वो कितनी परेशान हो रखी है, उसके पास न खाना है न पानी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो सूर्य भगवान एक सुराही लेते हैं और एक पत्तल पे 2 लड्डू रख करके उस लड़की के पास धीरे से रख कर आ जाते हैं। वो लड़की देखती है पता नहीं मेरे पास ये सुराही और ये लड्डू कौन रख के गया है, यहाँ पर कौन आ सकता है, उसको समझ नहीं आ रही। अब वो नीचे
राजा जो होते हैं प्यास से व्याकुल होते हैं। वो अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को कहते हैं कि जाओ कुछ पानी ले कर के आओ। मंत्री कहते हैं महाराज दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम भी प्यासे हैं, पानी दिखता तो हम भी पी लेते, आपको भी पिला देते, पर क्या करें कहीं पानी है ही नहीं। और ऐसा कहते कहते राजा बेहोशी की हालत में आने लग गए और मुंह से बोलने, थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, पानी पानी। और उस लड़की ने देखा कि मेरे पास पानी है, क्यों न मैं बूंद बूंद करके राजा के मुंह में टपका दूं। और उस लड़के ने अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया और सीध बना करके राजा के होठों पे बूंदे टपका दी। जैसे जैसे बूंदे राजा के मुंह पे गिरती गई, पानी अंदर जाता गया, राजा की चेतना वापस आने लग गई। अब राजा ने सोचा कि पानी आया मेरे मुंह में, मेरे को जान मिल गई, मेरे को जीवन मिल गया, पर मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मुझे तो और पानी चाहिए। अब वो लड़की ऊपर बैठी बैठी सुन रही थी और उसने सुराही की धार बनाई और धीरे धीरे करके राजा के मुंह में डाला। राजा गट 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 करके पानी पी गई और राजा के प्राण वापिस आ गए और राजा बैठ गए। अब राजा ने मंत्रियों से कहा कि देखो, मेरे मुंह में पानी आया और मैंने पेट भर के पानी पी लिया, और ये पानी ऊपर से कहाँ से आया? तुम जाओ इस पेड़ पे देख कर आओ कि ऊपर कौन है। अब वो मंत्री उस पेड़ पे गए, जाकर क्या देखते हैं कि एक कन्या बैठी है, एक लड़की बैठी है, बहुत ही सुंदर है, और उसके पास सुराही रखी हुई है और पत्तल में 2 लड्डू भी रखे हुए हैं। अब वो मंत्री उससे कहते हैं कि देखो, तुम बताओ कि तुम कौन हो। लड़की ने कहा बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, राजा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम ये सुराही पड़ी, इसमें पानी पी लो, भूख लगी है तो ये लड्डू खा लो, लेकिन राजा को नीचे जाकर कुछ मत बताना। अब मंत्री भी सोचने लगे कि राजा ने तो अपनी प्यास बुझा ली, हम भी चुपचाप पानी पी लेते हैं और ये लड्डू खा लेते हैं और राजा को कह देंगे ऊपर तो कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। अब दोनों मंत्रियों ने पानी पिया और आधा आधा लड्डू खा लिया और खा करके वापिस से फिर पानी पिया, खाने के बाद फिर पानी पिया और पी करके वापिस नीचे, पेड़ से नीचे आ गए। जब वो नीचे आए तो उनका चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि चेहरे से पता चल जाता है, भूखा प्यासा आदमी हो तो उसका चेहरा अलग होता है और पेट भरा हुआ हो तो उसका चेहरा अलग होता है। अब राजा ने कहा अरे तुम्हारे चेहरे तो बड़े खिल रहे हैं, जब तुम ऊपर गए थे तब तो तुम्हारे चेहरे मुरझाए हुए थे, नीचे आए हो तो तुम्हारे चेहरे बड़े चमक रहे हैं, क्या बात है, कौन था ऊपर? मंत्रियों ने कहा हमें तो कोई नजर नहीं आया।
हम तो पूरा पेड़ देखे, हमें कोई दिखाई नहीं दिया। राजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता, पानी ऊपर से आया था, जरूर कोई है ऊपर, मैं स्वयं ही जा कर के देख लेता हूँ। और राजा स्वयं पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो पेड़ पे गए तो वहाँ पर वो लड़की बैठी थी, पास में सुराही रखी थी और पास में पत्तल में एक लड्डू रखा हुआ था। अब राजा ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं एक लड़की ही हूँ। तो क्या तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कि मैं ऐसे ही बैठी हूँ। कि ऐसे ही क्यों बैठी हो? कि बस मेरी मर्जी है, मैं ऐसे ही बैठी हूँ। कहते हो तुम्हारा घर कहाँ है? कि मेरा घर जहाँ भी कहीं है मैं अपने आप वहाँ चली जाऊंगी। आप अगर लड्डू खाना चाहते हैं तो लड्डू खा लें, पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी लें, और आप नीचे पेड़ से नीचे उतर जाओ। राजा ने कहा, ऐसे कैसे उतर जाऊं? प्यास तो मुझे फिर से भी लगी है, पानी तो मैं फिर से पीऊंगा। लड़की ने कहा, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको प्यास लगी है तो पानी पी लो। और राजा ने लड्डू भी खाया और पानी भी पिया। और फिर उस लड़के ने कहा, अब आप चले जाओ, मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी, जब मेरा मन करेगा मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। राजा ने कहा, अपने रास्ते तो तभी होते हैं जब कोई उसकी मंजिल होती है। जब तुम्हारा कोई है नहीं तो तुम कहाँ पर जाओगी? लड़की ने कहा, कहीं पर भी चली जाऊंगी। तो राजा ने कहा, नहीं, कहीं पर कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ जाओगी। और राजा ने उसका हाथ पकड़ा, पेड़ से नीचे उतारा और घोड़े पर पीछे बिठाया और अपने राजमहल में उस लड़की को ले आए। और राजमहल में फिर उन्होंने उस लड़की से शादी की और अपनी रानी बना लिया। अब उस राजा के 2 रानियां पहले भी थी। अब वो 2 रानियां थी, वो उस छोटी रानी से चिढ़ती थी और वो ऐसा चाहती थी कि राजा इसको इग्नोर करे, यानी इसकी तरफ ध्यान ना दे, क्योंकि वो सोचती थी कि हमारे दोनों के कोई बच्चा नहीं है, अगर इसके भी अगर बच्चा ना हो तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे मन में घृणा करती थी उससे। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की दृष्टि जिस पर हो उसका कोई कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। 1 वर्ष बीतने के बाद उस लड़की के एक पुत्र हुआ। अब 1 साल बीत गया। अब वो दोनों बड़ी जो रानियां थी वो उसको इतना दबा कर रखती थी कि वो उसको कुछ करने ही नहीं देती थी। राजा के पीछे से उसको डरा के रखती थी, धमका के रखती थी, उसको कोई सामान नहीं लेने देती थी। अब उस लड़की के मन में होता था कि मैं अपने सूर्य भगवान की पूजा कैसे करूं, मुझे तो यहाँ कोई सामान भी नहीं लेने देती ये दोनों रानियां। एक दिन उसके मन में बड़ी इच्छा हुई कि क्यों न हो आज तो मैं सूर्य भगवान की उपासना करूंगी और उनका व्रत करूंगी और उनको भोग लगाऊंगी। तो वो धीरे से गई, आधा किलो आटा रसोई में से निकाल कर लेकर आई। रानी थी फिर भी वो चोरी से निकाल करके लेके आई।
और उसने उस आधा किलो आटे की पूरी एक रोटी बनाई। नदी किनारे जा करके वहाँ पर वो एक बड़ी सी रोटी सेक करके ले करके आई। जब वो रोटी ले करके आई तो रानियों ने उसको देख लिया, दोनों रानियों ने उसे देख लिया और दोनों रानी आपस में बात करने लगी कि आज तो हमें राजा से शिकायत करनी ही पड़ेगी कि ये डायन है, ये लड़की नहीं है। तो राजा जब आए तो राजा से दोनों रानियों ने कहा कि देखो, ये जो छोटी रानी है ना, ये कोई औरत नहीं है। राजा ने कहा, कैसे औरत क्यों नहीं है? ये आधा किलो की एक पूरी रोटी एक बार में ही खा जाती है। एक औरत कोई इतना थोड़ी ना खा जाती है, ये डायन है। राजा ने कहा, मैं कैसे मानूं आधा किलो की रोटी? क्या हम दिखाती हैं, चलो आधा किलो की रोटी इसने बनाई है। वो राजा को लेकर के जाती हैं और जब वो राजा रोटी को देखता है तो उस रोटी के अंदर 2 सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। राजा छोटी रानी से पूछते हैं कि ये रोटी और इसमें ये 2 सिक्के ये कहाँ से आए? तो छोटी रानी ने कहा, देखो, ये मेरी माँ ने भिजवाई है, ये रोटी और ये इसमें सिक्के लगे हुए हैं, ये मेरी माँ ने मुझे भिजवाए हैं, ये मेरे को गिफ्ट मिला है। राजा ने सोचा, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही रानी। फिर राजा ने ये सोचा कि झूठ भी कैसे बोलेगी, क्योंकि कोष की चाबी तो मेरे पास ही है, तो कहाँ से सोने के सिक्के ये निकालेगी। तो ऐसे बात खत्म हो गई, छोड़ दी। राजा ने सोचा क्या पता इसकी माँ ने ही भिजवाया हो। अब दोनों रानियां सोचने लगी कि राजा ने तो इसको कुछ भी नहीं कहा। फिर कुछ दिन निकल गए। अब वो लड़की सोचने लगी कि 2 साल होने को आ गए, पता नहीं मेरी माँ की हालत कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। तो एक दिन वो महल के ऊपर खड़ी थी, महल के ऊपर खड़ी थी, तो जब उसने नीचे देखा तो एक बूढ़ी औरत उसके पास में एक टोकरी रखी हुई थी, बैठी थी। तो जब उसने ध्यान से उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो तो उसकी माँ ही थी। तो लड़की कहती है, अरे ये तो मेरी माँ है, और अपनी दासियों को कहा, जाओ वो महल के बाहर जो बूढ़ी औरत बैठी है उसको अंदर बुला करके लेकर आओ। तो बूढ़ी औरत मणियारी का सामान बेचती थी, जो उस लड़की की माँ थी वो मणियारी का सामान बेचती थी, बेच करके जो कुछ पैसा मिलता था अपना खाना पीना कर लेती थी। तो उसने सोचा शायद रानी मुझसे कोई सामान लेना चाह रही हो, तो वो दासियों के साथ महल के अंदर आती है और फिर वो दासियां उस बूढ़ी औरत को रानी के कक्ष में ले जाती हैं और
कक्ष में छोड़ करके दासियां वापस आ जाती हैं। अब वो लड़की की माँ देखती है, अरे ये तो मेरी बेटी है, ये तो रानी बन गई है। अब वो लड़की कहती है, माँ आप ऐसे कैसे? तो माँ तो कहती है, ला मेरा लड्डू दे। माँ अभी भी नहीं भूली है उस बात को। माँ ने और कुछ नहीं बोला और उससे यही कहा कि ला मेरा लड्डू दे। तो लड़की बोली, माँ आज 2 साल हो गए, अभी भी आप उस लड्डू को नहीं भूले हो, अभी भी आप उस लड्डू की रट लगा रखी है। तो अब वो माँ बेटी अंदर बैठी होती हैं कमरे में। तो जो 2 रानियां होती हैं वो हमेशा उस छोटी रानी का ही ध्यान रखती हैं कि कौन उसके पास आता है, कौन जाता है। तो अब लड़की को डर डर लग रहा था कि अगर मैंने अपनी माँ को छुपा के नहीं रखा तो हो सकता है इनको पता चल जाए कुछ और ये गड़बड़ कर दें, ये बड़ी रानियां कुछ मेरी माँ के साथ गड़बड़ कर दें। और उस छोटी रानी ने अपनी माँ को एक कमरे के अंदर छुपा दिया और कहा, माँ आप यहीं बैठी रहो जब तक मैं आपको बाहर नहीं निकालती। अब बड़ी रानियां सोच रही हैं कि वो बुढ़िया बहुत देर से अंदर गई थी, अभी तक बाहर नहीं आई, राजा को आने दो, हम राजा को शिकायत करेंगी कि ये तो जो तुम्हारी रानी है वास्तव में डायन है, एक बूढ़ी औरत अंदर गई थी और वो बाहर भी नहीं आई, हम कब से देख रही हैं। और दासियों को भी अपने पक्ष में कर लिया और दासियों को से भी कहा कि तुमने बाहर आते उस बुढ़िया को देखा? तो दासियों ने कहा, नहीं हमने तो नहीं देखा। और जब राजा आए तो राजा को वो दोनों रानियां कहने लगी कि एक बुढ़िया अंदर गई थी और वो बुढ़िया बाहर नहीं आई और उस बुढ़िया को तुम्हारी रानी, छोटी रानी खा गई, तुम्हारी रानी तो डायन है। तो राजा रानी के कक्ष में जाते हैं, रानी से कहते हैं, यहाँ कोई बुढ़िया आई थी क्या? जब तो छोटी रानी ने कहा, हाँ वो बुढ़िया नहीं थी, वो मेरी माँ थी, मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। तो कहाँ है फिर तुम्हारी माँ? कब वो चली गई? कब चली गई? किसी ने जाते तो नहीं देखा, कब वो चली गई? तो राजा ने सोचा, हो सकता है यहीं कहीं हो, बैठी हो, झूठ बोल रही हो रानी, बता नहीं रही हो, क्योंकि बड़ी रानियां तो ये कह रही हैं कि वो नीचे आई नहीं, ऊपर ही गई थी, बाद में नीचे आई ही नहीं, बाहर निकलते हमने देखा ही नहीं। तो राजा ने कहा, इस पास वाले कमरे की मुझे चाबी दो। अब छोटी रानी को डर लग रहा था कि वहाँ तो मैंने अपनी माँ को छुपा रखा है और अब राजा देख लेंगे। और वो सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान किसी न किसी तरीके से मुझे इस संकट से उबारो। तो जैसे ही राजा ने उस गेट का ताला खोला और दरवाजे को खोला तो वहाँ पर एक सोने की मूर्ति दिखाई दी। अब राजा ने देखा ये मूर्ति तो हमारी है नहीं, ये कहाँ से आई? वापिस रानी के पास
राजा आए और राजा ने कहा, उस कमरे में एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति है, वो मूर्ति कहाँ से आई? तो लड़की ने कहा, यानी रानी, छोटी रानी ने कहा, वो मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी, तो वो मुझे देकर गई हैं, तो मैंने इस कमरे में उसको रख दिया, उस सोने की मूर्ति को मैंने रख दिया और आगे मैंने लॉक लगा दिया। तो राजा सोचते हैं कि मेरी रानी तो बड़े अमीर परिवार से है, देखो पहले इसकी माँ ने इसको रोटी गिफ्ट की, उसमें 2 सोने के सिक्के लगे हुए थे। अब माँ मिलने आई तो इतनी बड़ी सोने की मूर्ति लेकर आई, तो मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कितने बड़े लोग हैं। तो राजा ने रानी से कहा कि रानी, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि मैं एक दिन ससुराल जाऊं। छोटी रानी ने कहा, हाँ हाँ जरूर चलेंगे। अब राजा को तो कह दिया, अब सोच रही है मैं राजा को कहाँ लेकर के जाऊं। माँ तो मेरी यहाँ पे सोने की मूर्त बन के बैठी है, अब मेरा कोई पीहर नहीं है। सूर्य भगवान से कहती है, हे भगवान, आप ही मुझे इस व्याधि से भी निकालेंगे, इस दुविधा से भी निकालेंगे। तो ऐसे वो सोचती सोचती रात को सो जाती है। तो रात को सपने में सूर्य भगवान आते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि देखो, तुम चिंता मत करो, मैं माया नगरी का निर्माण करूंगा और वो माया नगरी सुबह 4 बजे तक रहेगी और 4 बजने के बाद वो माया नगरी खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें अपने पति को अपने पीहर यानी उस माया नगरी में लेके जाना है तो रात रात में लेकर जाइए और सुबह 4 बजे से पहले वापस ले आना, वरना माया नगरी खत्म हो जाएगी। अब वो रानी सुबह उठती है और कहती है, देखो जी, आज अपने शाम को चलेंगे, आपकी बड़ी इच्छा हो रही थी ना अपने ससुराल जाने की, तो आज शाम को अपने चलेंगे। राजा बहुत खुश हुए कि अरे वाह, मैं देख के आऊँगा मेरा ससुराल कैसा है। अब शाम के 7 बज गए थे। राजा ने सारथी से कहा कि रथ तैयार करो, हमें अपने ससुराल जाना है। सारथी ने रथ को तैयार कर लिया। रथ पर राजा बैठे, रानी बैठी, उनका जो छोटा बेटा था राजा का, छोटा राजकुमार, वो बैठा और सारथी रथ को चलाने लगे। अब 7 बजे के चले, रात के 11 बज गए। 4 घंटे उस माया नगरी तक जाते जाते उनको लग गए। अब जब वो उस माया नगरी में पहुंचे तो वहां की चकाचौंध को देख करके राजा आश्चर्य में पड़ गए कि अरे कितनी बढ़िया नगरी है, ये कितनी जगमगा रही है, ऐसे लग रहा है जैसे दीपावली आ गई है। अरे मेरा ससुराल तो
बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर है। और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उस लड़की के माया नगरी के वो मायावी माता पिता थे। मायावी माता पिता और उस लड़की का भाई भाभियाँ सब स्वागत करने के लिए आए और राजा की बड़ी आवभगत की। बहुत अच्छे से उनको खिलाया पिलाया, उनसे बातें करी। अब बातें करते करते बहुत रात बीत गई और सुबह 3 बजे का टाइम हो गया। रात ऐसे निकल गई पता ही नहीं चला और 3 बज गई। अब राजा थके हुए थे और राजा ने सोचा मैं अब थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, फिर उठ के अपने नगर जाएंगे। राजा लेटे। अब रानी को चिंता लग रही थी कि अगर राजा सो गए और नहीं उठे तो 4 बजे के बाद तो ये नगरी समाप्त हो जाएगी। ये माया नगरी तो 4 बजे तक ही रहेगी। अब राजा की आंख लग गई। अब रानी ने 3:30 बजे राजा को जगाना शुरू कर दिया कि उठो, अपने को वापस चलना है। राजा ने कहा देखो अभी तो मैं सोया हूँ और मेरे को बहुत गहरी नींद आ रही है, मुझे सो लेने दो, मुझे आराम कर लेने दो। आराम से चलेंगे, क्या जल्दी है। रानी ने कहा देखो फिर धूप हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, अपने सुबह सुबह ही चलते हैं तो ठंडे ठंडे अपने अपने नगर में पहुंच जाएंगे। राजा नहीं माने। राजा ने कहा मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अब रानी ने सोचा कि राजा तो अब उठेंगे नहीं, क्या करूं। अब उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने अपने छोटे बेटे यानी राजकुमार के चिमटी काटी और राजकुमार जोर जोर से रोने लगा। जब वो चुप हो जाए तो वो एक चिमटी और काट दे और वो राजकुमार चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोए। अब राजा ने कहा रानी इसको भूख लगी होगी, इसको दूध पिला दो ना, ये रो रहा है, इतनी जोर जोर से रो रहा है। तो रानी ने कहा महाराज मैं तो बड़ी कोशिश कर रही हूँ, कब से कोशिश कर रही हूँ, ये दूध पी ही नहीं रहा है। लगता है इसको यहाँ अनजान जगह में इसको सही नहीं लग रहा, इसलिए इस अपने चलना चाहिए। अब राजा ने सोचा ये चुप तो हो नहीं रहा, सोने तो दे नहीं रहा, चलो चलते हैं। और वो राजा उठ गए और राजा ने सारथी को कहा चलो रथ तैयार करो। और सारथी ने रथ तैयार किया और वो 4 बजने से पहले पहले ही उस माया नगरी से निकल पड़े और अपने नगर में चले गए। जब राजा अपने नगर में चले गए तो राजा को अपनी जुतियां ढूंढ रहे थे। राजा की मैं एक जोड़ी जुतियां और थी मेरी, वो मैं जुतियां लगता है वहीं छोड़ आया ससुराल में। तो राजा ने रानी से कहा रानी मैं अपनी जुतियां तुम्हारे पियर छोड़ आया। तो रानी ने कहा ये भी क्या बड़ी बात है, जुतियों की क्या बड़ी बात है। तो राजा ने कहा मैं जुत्ती लेने जाऊंगा। रानी ने कहा
आप जुत्ती लेने मत जाइए। मेरे पीर वाले भी क्या सोचेंगे कि राजा है और जुतियां लेने आ गया। तो इसलिए आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आप जुत्ती लेने मत जाइए। राजा ने कहा देखो जुत्ती तो मैं लेकर आऊँगा। तो रानी ने कहा फिर लेके ही आनी है ना, तो अपने यहाँ से संतरी को भेज दीजिए, संतरी जाएगा और आपकी जुतियाँ ले आएगा। राजा ने कहा ठीक है संतरी को भेज देता हूँ, पर जुतियाँ तो मंगवाऊंगा। अब संतरी घोड़े पर चढ़ा और उस माया नगरी की तरफ रवाना हुआ। वो संतरी वही था जो सारथी था, रथ को चला रहा था, जिसने वो माया नगरी देखी थी। वो सीधा वहाँ पे जाता है। तो वहाँ जाता है तो देखता है कि यहाँ तो कोई नगरी है ही नहीं। उस रात तो यहाँ पर कितनी बड़ी नगरी थी, कितने सारे महल थे, कितने सारे यहाँ पर लोग बाग थे। आज तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम सुनना है, सिर्फ पेड़ पौधे ही खड़े हैं यहाँ पर और कुछ है ही नहीं। ये क्या बात है, कहाँ चली गई नगरी। अब वो जुतियाँ ढूंढ रहा है इधर उधर, तो एक पौधे के पास में राजा की जुतियाँ दिखाई दे जाती हैं और वो जुतियाँ उठा लेता है। उठा करके वो वापस घोड़े पर चढ़ करके राजा के महल में आ जाता है और राजा से कहता है राजा जी आपको क्या बताऊं, मुझे तो खुद पे भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे अपनी आंखों पे भी विश्वास नहीं हो रहा। राजा ने कहा क्या हो गया तेरे को कैसे क्या विश्वास नहीं हो रहा। तो उस संतरी ने कहा देखो जिस नगर में अपने उस दिन गए थे वो नगर तो आज वहाँ है ही नहीं। राजा ने कहा क्या पागलपने की बात कर रहा है, नगर भी कहीं चल के जाते हैं, नगर कहाँ जाएंगे, नगर के कौन से पैर होते हैं जो चल के चले जाएंगे। तो तंत्री ने कहा हाँ महाराज, मुझे ही खुद अपनी आंखों पे इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा कि नगर कैसे ही चला गया, वहाँ पे महाराज नगर नहीं है। अब रानी को तो सब समझ में आ रही थी कि वो माया नगरी थी, वो सूर्य भगवान ने रची थी और वो वहाँ पर है नहीं। अब राजा कहते हैं मैं नहीं मानता इस बात को कि नगर नहीं हो सकता, नगर नहीं कहीं जा सकता। अब राजा कहते हैं मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद जाके देखूंगा। अब रानी को डर लग रहा है, अब करे भी क्या रानी, जब राजा जाएंगे तो अब जाएंगे। एक बार तो राजा को रोक दिया था, अगर ये संतरी चुपचाप आ करके जुतियाँ दे देता, ना बताता तो अलग बात थी। अब उसने बता दी तो अब राजा तो जो करेंगे वही करेंगे। अब राजा ने अपना घोड़ा लिया, घोड़े पर सवार हुए और उस नगर की तरफ रवाना हुए। तो वहाँ गए तो जैसा उस संतरी ने बताया था बिल्कुल सेम वही बातें, वहाँ तो कोई नगर ही नहीं था। राजा कहते हैं कि हाँ नगर कहाँ चला गया, नगर कहाँ चला गया, नगर कैसे जा सकता है। दूर दूर तक राजा ने दृष्टि घुमाई, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ नीचे पैरों के निशान जरूर कुछ पड़े थे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई मकान थे, ना कोई महल था, ना कोई इंसान थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर।
राजा वापस महल में आ जाते हैं और रानी के कक्ष में जाते हैं और रानी से कहते हैं, रानी, तुम्हारे 100 गुनाह भी माफ़ कर दूंगा अगर तुम मुझे सारी बातें सच सच बता दोगी तो। रानी ने कहा, जब आप मेरे 100 गुनाह भी माफ़ कर रहे हैं तो आज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सारी बातें सच सच बता दूंगी। तो रानी ने कहा, महाराज, सच बात यह है कि मैं एक गरीब बुढ़िया की बेटी हूँ और हम दोनों माँ बेटी सूर्य भगवान की उपासना करती हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सूर्य भगवान को भोग लगाने के लिए 2 लड्डू बनाए, एक लड्डू अपनी माँ के लिए, एक लड्डू मैंने अपने लिए। तो मैंने तो भोग लगा करके सूर्य भगवान को अपना लड्डू खा लिया, लेकिन मेरी माँ कहीं काम से बाहर गई थी और पीछे से महात्मा जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कुछ खाने को चाहिए। मैंने उनसे कहा, खाना बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा, खाना मैं बैठूंगा नहीं, मुझे कुछ खाने को दो। मैंने फिर कहा तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पास में ये थाली में लड्डू पड़ा है, ये क्यों नहीं दे देती। और मैंने उठा करके वो लड्डू उन महात्मा जी को दे दिया। और जब मेरी माँ आई और उन्होंने मुझसे लड्डू मांगा तो मैंने उनको कहा, मैंने वो लड्डू महात्मा जी को दे दिया। और मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और मेरी माँ ने कहा कि या तो मुझको लड्डू दे दो, नहीं तो तुम इस झोंपड़ी से बाहर चली जाओ। और मैं इस झोंपड़ी से बाहर आकर के पेड़ पे बैठ गई थी और उसी पेड़ पे जहाँ से आप मुझे उतार के ले करके आए हो, उसी पेड़ पर न जाने किसने मेरे को पानी दिया, किसने मुझे वो लड्डू दिए, जो आपने भी खाया और आपके मंत्रियों ने भी खाया। वो पानी आपने भी पिया, आपके मंत्रियों ने भी पिया। और राजा ने कहा, और वो रोटी और सोने के सिक्के, वो ऐसे था कि मेरे को ना 1 साल हो गया था, मैंने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये दोनों रानियाँ मुझे कुछ भी नहीं लेने देती थी, मुझसे घृणा करती थी, नफरत करती थी, सारा मेरे ऊपर ध्यान रखती थी। एक दिन मैंने चोरी से आटा लिया और आटा ले करके मैंने नदी किनारे जा करके मैंने रोटी सेकी। मैंने सोचा लड्डू तो नहीं बना पाऊंगी, कम से कम इस रोटी का ही सूर्य भगवान को भोग लगा दूं। बहुत टाइम हो गया था। और जब आपको दोनों रानियों ने शिकायत करी तो मैंने डर के मारे ये कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पर भी सूर्य भगवान ने ही मेरा बचाव किया और उन्होंने ही उसके बीच में 2 सिक्के जड़ दिए, सोने के सिक्के जड़ दिए। तो क्या वो जो नगर कहाँ चला गया, जो वो नगर नगर के बारे में क्या कहोगी? कि वो नगर के बारे में भी यही कहूँगी कि आपने जब ससुराल जाने की इच्छा प्रकट की तो मैंने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, है भगवान, इस संकट से भी आप ही उबारेंगे। तो सूर्य भगवान ने वो माया नगरी बनाई थी और वो माया नगरी 4 बजे तक ही रहनी थी, इसीलिए मैं आपको 4 बजे से पहले पहले ही उठा करके यहाँ पर अपने नगर में ले आई थी, ताकि आपको इसके बारे में कुछ पता ना चले। ये सूर्य भगवान की ही लीला थी, उन्होंने ही ये नगरी रची थी। फिर राजा ने पूछा, जो कमरे में सोने की वो मूर्त है, वो उसके बारे में बताओ। तो रानी ने कहा, ये जो सोने की मूर्त है ये मेरी माँ है,
ये मेरी माँ को मैंने डर के मारे इस कमरे में छुपा दिया था और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, हे भगवान इस संकट से भी आप मुझे उबारो। तो मुझे नहीं पता था सूर्य भगवान ने मेरी माँ को कैसे उबारा, लेकिन आपने आकर मुझे बताया कि वहाँ पर सोने की मूर्त है। तो ये सोने की मूर्त सूर्य भगवान ने मेरी माँ को बना दिया, ये मूर्त मेरी माँ है। अब राजा ने कहा, अरे अब राजा ने कहा रानी से, सूर्य भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारी माँ को वापस उसी रूप में बना दें। तो लड़की ने कहा, महाराज देखो मेरी माँ बहुत बुढ़िया हो चली है और इस अवस्था में वो कुछ कर नहीं पाती है और वो इधर उधर घूमती है कुछ कमाने के लिए, तो मुझे बड़ी दया आती है। अब मेरी माँ सोने की मूर्त बनी है, इसी में ही उनका उद्धार है। अब मुझे सूर्य भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करनी, अगर वो वापस बन गई तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप मेरी माँ को ऐसे ही यहीं पर इस सोने की मूर्ति के रूप में ही इस महल में रहने दो, बस इतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से सूर्य भगवान ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और 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 मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी से कि देखो जिस तरीके से उस लड़की ने सच्चे मन से सूर्य भगवान की उपासना की, भक्ति की और सूर्य भगवान को नित्य प्रति जल चढ़ाती थी, तो सूर्य भगवान ने भी अपने भक्त की हर संकट के अंदर सहायता की, हर संकट में उपस्थित हुए और उनको बचाया। तो जो भी सच्चे मन से, चाहे कोई भी देवता हो, कोई भी भगवान हो, सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो भगवान अपने भक्त को हर संकट से उबार लेंगे। तो आज मेरे द्वारा ये बताई गई जानकारी आप सबको कैसी लगी? अगर आप सबको अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। आप सब ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर आऊँगी मैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।